अमारा को गुड़िया से खेलना बहुत पसंद था। उसकी अम्मी जब भी बाजार जाती उसके लिए कोई न कोई गुड़िया जरूर लेकर आती। वो दोस्तों के साथ कई कई घंटे गुड़िया से खेलती रहती, यहाँ तक कि वो रात को भी गुड़िया को अपने साथ ही सुलाती। उसकी अम्मी इसको मना करती कि रात को गुड़िया को अपने साथ मत सुलाया करो, लेकिन वो अम्मी की एक ना सुनती। एक दिन अमारा स्कूल जा रही थी, उसको रास्ते में एक बॉक्स पड़ा मिला। अमारा ने झिझकते हुए बॉक्स उठा लिया और उसे खोलकर देखा तो उसमें एक खूबसूरत सी गुड़िया थी। गुड़िया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। अमारा को गुड़िया बहुत पसंद आई। अब मसला ये था कि इस गुड़िया को घर कैसे ले जाए। इसने गुड़िया को उस बैग में छुपा लिया और स्कूल चली गई। अमारा बहुत खुश थी, ये गुड़िया बहुत प्यारी थी। अमारा जल्दी जल्दी स्कूल से छुट्टी होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही छुट्टी हुई उसने बैग उठाया और घर की तरफ चल पड़ी। घर आकर उसने गुड़िया के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और उसको छुपाकर अपनी अलमारी में रख दिया। उसने सोचा अगर अम्मी को इसके बारे में पता चला तो अम्मी बहुत मारेंगी। मामूल के मुताबिक उसने खाना खाया, अपने स्कूल का काम खत्म किया और शाम होते ही अपने कमरे में सोने चली गई। उसने अलमारी से गुड़िया निकाली और उससे खेलने लगी। गुड़िया से खेलते खेलते इसको नींद आ गई और वो गुड़िया को सीने से लगाए सो गई। रात को उसने ख्वाब में देखा वो गुड़िया उसका गला दबा रही थी। अचानक उसका दम घुटने लगा और उसकी आंख खुल गई। उसने गुड़िया को अलमारी में रख दिया और दोबारा सो गई। सुबह वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसने देखा उसके गले पर सुर्ख से निशान थे। उसने दुपट्टे से गले को छुपा लिया कि अगर अम्मी ने देखा तो क्या बताएगी। खैर वो स्कूल चली गई। स्कूल में भी उसकी तबीयत खराब सी थी। वो स्कूल से जल्दी घर आ गई। उसकी अम्मी ने उसे दवाई दी और आराम करने को कहा। अमारा अपने कमरे में आराम करने चली गई। जैसे ही वो कमरे में आई उसने देखा वो गुड़िया उसके बिस्तर पर मौजूद थी। अमारा हैरान हुई कि उसने स्कूल जाने से पहले उसको खुद अलमारी में रखा था। खैर इसने इस बात पर ज्यादा तवज्जो ना दी और सो गई। इस बार फिर उसको वही ख्वाब आया। वो डर गई और सोचने लगी कि जब से ये गुड़िया आई है ये सब उसी की वजह से हो रहा है। सुबह मैं स्कूल जाते हुए उसको वापस उसी जगह रख दूंगी जहाँ से उसको उठाया था। सुबह वो स्कूल जाते हुए गुड़िया को बैग में डालकर ले गई और वापस इसी जगह रख दिया जहाँ से उसने गुड़िया को उठाया था। अब वो मुतमईन थी कि अब कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब स्कूल से वापसी पर उसने गुड़िया को अपने कमरे में देखा। वो गुड़िया उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी और इंसानी आवाज में बोली, अगर तुमने मुझे खुद से अलग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये सब सुनकर अमारा डर गई और अपनी अम्मी को सारी बात बता दी। उसकी अम्मी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो समझी अमारा मजाक कर रही है, लेकिन उसकी अम्मी को उसकी बात पर तब यकीन आया जब उन्होंने गुड़िया का शैतानी रूप देखा। वो बहुत परेशान हुई कि इस गुड़िया से छुटकारा हासिल कैसे किया जाए। अमारा की अम्मी ने उस गुड़िया के बारे में पूछ-गछ की तो उनको पता चला कि ये गुड़िया एक छोटी बच्ची की थी जो एक हादसे में मर गई थी। अब उसकी रूह इस गुड़िया में कैद है और बच्चों से खेलना पसंद करती है। उन्होंने इस बच्ची की अम्मी से राब्ता किया और उनको इस कहानी के बारे में बताया और उस बच्ची की अम्मी को अपने घर ले आई ताकि वो अपनी बेटी को प्यार से समझाएं कि वो अमारा का पीछा छोड़ दे। उस बच्ची की अम्मी ने गुड़िया को देखा तो रोने लगी और कहने लगी, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें तो खो दिया है, अब मैं किसी और की बच्ची को मरने नहीं दूंगी। तुम अब इस दुनिया की नहीं हो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ और इस मासूम बच्ची का पीछा छोड़ दो। इतना कहना था कि उस बच्ची की रूह इस गुड़िया से निकलकर आसमान की तरफ चली गई। उसकी अम्मी ने गुड़िया को लिया और अपने घर आ गई। इस हादसे के बाद अमारा गुड़िया से इतना डर गई उसने आइंदा गुड़िया से खेलना छोड़ दिया।